दिल्ली में रहने वाले एक मोटो व्लॉगर जिनका नाम है प्रतीक, उन्होंने अपने दोस्त राज के साथ 2022 में पहाड़ों में कुछ ऐसा फील किया जो शायद बहुत कम लोगों ने फील किया होगा। वो एक बात बहुत अच्छे से समझ गए कि पहाड़ खुद में जितनी सुंदरता बसाए हुए हैं, जितने खूबसूरत ये देखने में लगते हैं स्पेशली मॉनसून में, उतने ही डार्क सीक्रेट्स भी हैं इन पहाड़ों के। और इन्हीं में से एक ऐसा भयानक डार्क सीक्रेट मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ जो कि 2022 में उन्होंने अपनी पहले ही ट्रिप के दौरान फेस किया था, जो कि वो आज तक भूल नहीं पाए। हालांकि उन्होंने ऐसी गलती दोबारा नहीं की, लेकिन जो गलती हो गई थी वो उनके दिमाग से नहीं निकल पाई और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आज आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें और अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करना तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे हमसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। प्रतीक ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था 2022 में, जब प्रतीक की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। इस दौरान क्योंकि फैमिली से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे थे। इसके अलावा उनके पास और उनका एक दोस्त था राज, जिसके पास स्पोर्ट्स बाइक्स थी और दोनों चाहते थे मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना। बहुत टाइम से दोनों का मन था। इसके चलते ही वो कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज को एक्सप्लोर करें जहाँ पे सुंदरता भी हो, पहाड़ भी हों और कौन सी जगह पे किस समय जाना सबसे सुटेबल होगा। धीरे धीरे उनकी रिसर्च उनको ले जाती है चंबा भरमौर की तरफ, जहाँ पे उनको वीडियोस जो वो देखते हैं वो उनको बहुत ही फैसिनेटिंग लगती हैं। उनका मन करता है कि वो इन पहाड़ों में जाएं, एंजॉय करें। और साथ ही राज को पेड़ पे लगे हुए सेब देखने थे, और ये जो टाइम होता है सेब का, ये होता है जुलाई अगस्त का मंथ। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि पहाड़ों पे जाने का सबसे बेस्ट टाइम भी यही होता है, मतलब कि बरसात का समय। इस समय पहाड़ों में ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा होती है। हालांकि बरसात में ही सबसे ज़्यादा चीज़ें भी होती हैं जो कि पहाड़ों पे भयानक होती हैं, जैसे लैंडस्लाइड, बहुत ज़्यादा बारिश, पानी ज़्यादा आ जाना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन सुंदरता भी उसी दौरान दिखती है। इसी के चलते ये डिसाइड करते हैं 2022 के जुलाई मंथ में ही चंबा और उसके बाद भरमौर जाने का। इसके लिए वो अगले ही दिन जाते हैं, अपने लिए बाइकिंग सूट्स लेते हैं। इसके अलावा वो गेयरिंग इक्विपमेंट्स भी लेते हैं और वो प्लान कर लेते हैं अगले ही दिन चंबा निकल जाने का। अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही जो चीज़ें उन्होंने प्लान की थी वो सब कुछ लेते हैं और अगले ही दिन निकल जाते हैं चंबा के लिए। पहली रात वो स्टे करते हैं पठानकोट में, जहाँ पहुँचते पहुँचते वो बहुत थक चुके थे। रात को वो वहीं पे एक होटल लेते हैं और रुक जाते हैं। अगली अर्ली मॉर्निंग ही वो चंबा की तरफ निकल जाते हैं। मतलब उन्होंने प्लान किया था कि वो सुबह ही निकल जाया करेंगे। जैसे ही सुबह 5 से 5:30 का समय होता है वो चंबा के लिए निकल जाते हैं। उनका प्लान था दोपहर तक वो चंबा को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद वो भरमौर के लिए निकल जाएंगे। अगर थक जाते हैं तो रास्ते में कहीं रुक जाएंगे, लेकिन चंबा से वो निकल ही जाएंगे शाम तक। यही उनकी प्लानिंग थी और इसी के अकॉर्डिंग वो निकलते हैं। लेकिन चंबा पहुंचते पहुंचते क्योंकि मानसून था, एकदम से मौसम खराब हो जाता है। बारिश के आसार हो जाते हैं और बारिश पड़ भी जाती है बहुत ज़ोर से, जिसके चलते ये दोनों थोड़ी देर चंबा में होल्ड करते हैं कि चंबा देखेंगे और उसके बाद जब बारिश बंद होगी तो निकल जाएंगे भरमौर के लिए, चाहे आधे रास्ते ही क्यों ना रुकना पड़े। क्योंकि आगे जो चंबा से भरमौर का रास्ता है वो थोड़ा सा खराब है और वो नहीं चाहते थे कि वो वन गो में सारे रास्ते को कवर करें। खैर, अभी देखते ही देखते शाम हो जाती है और बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने प्लान किया कि अगर हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी होगी तो भी वो निकल जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर में उनको न्यूज़ मिलती है कि चंबा से भरमौर का जो रास्ता है वो बंद हो गया था। एक लैंडस्लाइड हुआ था और उसी के चलते कोई भी गाड़ी आ जा नहीं रही थी और इसकी मुरम्मत के लिए भी कुछ घंटों का समय लगना था। दोनों प्लान करते हैं कि बेटर यही होगा वो चंबा में रुक जाएं। लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी गोप्रो में कुछ शॉट्स ले लिए थे जो कि उन्होंने नया ही खरीदा था, इसीलिए कि वो मोटो व्लॉगिंग करेंगे चंबा और भरमौर की। पीछे से वो कुछ शॉट्स लेते आए थे, लेकिन अभी आगे बहुत बारिश हो रही थी और वो नहीं चाहते थे बारिश में इस तरह के शॉट्स लें, तो वो थोड़ा सा होल्ड करते हैं और उसी वजह से अब उनको चंबा में रुकना पड़ जाता है। रात को रुक भी जाते हैं, लेकिन चंबा में रात को बारिश बहुत हो रही थी, जिसके चलते
इलेक्ट्रिसिटी आसपास के सब एरियाज में ऑफ थी और उनके ये जो गैजेट्स थे इनकी सबकी बैटरी लो हो चुकी थी, जिसके चलते उनके पास एक पावर बैंक था, लेकिन उन्होंने उससे सिर्फ गोप्रो चार्ज किया और साथ ही एक फ़ोन की बैटरी चार्ज कर ली, सो दैट अगर ऐसे मौसम में उनको फैमिली को बताना पड़े कि वो ठीक हैं या नहीं तो वो बताते रहें। खैर, इसके बाद जब रात हो जाती है लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मौसम थोड़ा खुलने लगता है। उनको आसमान पे सितारे दिखाई देते हैं, जिसके चलते वो प्लान करते हैं कि अगली मॉर्निंग भी वो सुबह 5 बजे के दौरान ही निकल जाएंगे और जो शॉट्स लेना शुरू करेंगे वो मिड से लेना शुरू करेंगे, मतलब वो सनराइज़ कहीं भरमौर के आसपास ही देखेंगे। इसी के चलते अगली सुबह लगभग 5 बजे के अराउंड ही वो निकल जाते हैं चंबा से। सब कुछ सॉर्टेड था, मौसम भी साफ था, रास्ता भी खुल चुका था, लेकिन लगभग आधा घंटा हुआ था उनको चंबा से निकले हुए। लगभग उन्होंने 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र ही तय किया था। इसी दौरान अचानक से राज को कुछ बहुत अजीब सा दिखाई देता है। राज ने नोटिस किया सड़क के किनारे किनारे पानी था, मतलब एक तरह से नदी थी जो कि बह रही थी, लेकिन जो उनके साइड वाला एरिया था उसमें इस नदी का फ्लो कम था। और वहाँ पे अचानक से राज को ऐसा दिखता है कि कोई औरत है जिसने येलो कलर का सूट पहना हुआ है और वो इस पानी में डूब रही है, खुद को बचाने के लिए बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और साथ ही चीख रही है, चिल्ला रही है। हालांकि बाइक की स्पीड से और साथ ही उन्होंने जो हेलमेट पहना था उस वजह से उनको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन राज ये सब कुछ क्लियरली देख पा रहा था। उसने नोटिस किया आसपास ना कोई गाड़ी थी, ना कोई बाइक थी और ना ही लोग थे, तो वो चाहता था उसकी मदद करना। इसी के चलते वो हॉर्न बजाना शुरू कर देता है सो दैट प्रतीक सुने और वो रुक जाए। वैसा ही होता है, प्रतीक भी रुक जाता है। वो दोनों उस औरत को देखते हैं और वो क्लियरली देखते हैं वो सच में डूब रही थी। दोनों अपनी अपनी बाइक्स को स्टैंड पे लगाते हैं और भागते हुए इस औरत को बचाने पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस पानी के किनारे पहुंचते हैं वो देखते हैं वहाँ पे कोई हलचल नहीं थी, ना वो औरत वहाँ पे थी, ना ही उसकी कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही आसपास देखने से लग रहा था कि कोई इस पानी में डूबा है। तो आखिरकार ये हुआ क्या था उनके साथ? खैर, अभी थोड़ी ही देर हुई थी, वो आसपास देख ही रहे थे। टाइम था सुबह 5:30 से 5:45 के बीच का। अचानक से राज देखता है और प्रतीक को बहुत डरी हुई आवाज़ में कहता है, अबे वो तो वहाँ पे है। मतलब कि जैसे वो सामने देखते हैं तो वही औरत सामने खड़ी थी पानी के उस तरफ और वो उनको देख के एक अजीब सी स्माइल दे रही थी। प्रतीक ने बताया कि इस इंसिडेंट को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वो चेहरा, वो क्रीपी सी स्माइल उसको आज भी क्लियरली दिखाई देती है जब भी वो इस इंसिडेंट का जिक्र करते हैं। खैर, इसके थोड़ी देर बाद ही वो समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने इस तरह का कुछ देखा नहीं था पहले, तो उनको नहीं पता था कि आखिरकार ये है क्या। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस सब को पैरानॉर्मल किसी चीज़ से रिलेट कर दिया था और वो जानते थे कुछ भयानक है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता और उनको शायद इससे खतरा है। वो वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन अभी वो इसकी तरफ देख ही रहे थे। अचानक से राज को लगता है जैसे उसके कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रखा है। वो झटके से घूमता है और उसके साथ ही प्रतीक भी घूम जाता है। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, मतलब कि अगर आपके पास वाला इंसान डरा हुआ है, एकदम से घूमता है, तो आप भी नेचुरली उसके जैसे ही घूम जाओगे। वैसे इन दोनों के साथ होता है। जैसे वो घूमते हैं, पीछे देखते हैं कोई भी नहीं था और अचानक से यही हाथ प्रतीक को उसके शोल्डर पे फील होता है पीछे वाली साइड से। वो फिर से पीछे घूमते हैं और पीछे फिर से कोई नहीं था। आखिरकार ये मैटर क्या था? इससे पहले वो समझ पाते, वो सामने देखते हैं, सामने भी वो औरत नहीं थी और वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, उनकी हालत ख़राब थी। भागते हुए अपनी बाइक्स के पास पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही बाइक्स के पास पहुंचे उन्होंने देखा कि दोनों की बाइक्स भी नीचे गिरी हुई थी। उनका शरीर कांप रहा था, वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, भाग यहाँ से और बहुत मुश्किल से अपनी बाइक्स को खड़ी करते हैं, स्टार्ट करते हैं और वहाँ से भरमौर की तरफ ही निकल जाते हैं। क्योंकि पीछे वो जानते थे वो बहुत आगे आ चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली पीछे बहुत लेट उनको कोई मार्केट या फिर लोग दिखेंगे। उनको ये नहीं पता था कि आगे उनको कितना जाना है, लेकिन उनको लग रहा था कुछ किलोमीटर्स आगे जाके शायद लोग मिल जाएं, शायद मार्केट मिल जाए, मोस्ट प्रोबेबली सुबह तो हो ही जाएगी। लेकिन ये जो सफ़र था उनका, ये भी उनके लिए सेफ नहीं होने वाला था। जैसे ही वो मार्केट की तलाश में निकल रहे थे, अचानक से उनके साथ कुछ वियर्ड सी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब बारी बारी से दोनों एक साथ ही चले हुए थे, लेकिन बारी बारी से उनको आगे पीछे होना पड़ रहा था। इसका एक रीज़न था। पहले राज पीछे चल रहा था तो उसको ऐसे लगता है उसकी बाइक पे पीछे थोड़ा सा वेट पड़ा है और ये जो वेट था वो क्लियरली फील कर पा रहा था, लेकिन वो जानता नहीं था कि आखिरकार ये है किस चीज़ का। जिसके चलते वो घूम के देखता है, पीछे कुछ भी नहीं था। इसी के चलते वो प्रतीक के आगे हो जाता है कि वो देखता रहे कि उसकी बाइक के पीछे कुछ है तो नहीं, जिसका उसको वेट फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही राज आगे पहुंचता है, प्रतीक के साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं
उसको बाइक पे वेट दिखना शुरू हो जाता है। उसको ऐसा फील हो रहा था उसके पीछे कोई बैठा था। इनफैक्ट उसको शीशे पे 1 मिनट के लिए वही येलो तरह का सूट दिखाई दिया जो कि उस औरत ने पहना हुआ था। वो बहुत डर गया और हॉर्न मारते मारते ही वो राज के आगे निकल जाता है, लेकिन राज देखता तो उसके पीछे फिर कुछ नहीं था। ये जो उनके साथ इल्यूजन्स हो रहे थे ये उनको बहुत परेशान कर रहे थे। लगभग 5 से 6 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली वो एक मार्केट में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते जो प्रतीक था उसकी हालत खराब हो गई थी। उसका शरीर एकदम गर्म पड़ चुका था, उसकी आंखें चढ़ी हुई लग रही थी, ऐसे जैसे किसी इंसान ने कोई नशा किया हुआ हो। लेकिन राज और प्रतीक कोई भी नशा नहीं करते थे अभी तक। वो समझ गए थे कुछ गड़बड़ ज़रूर है और प्रतीक को रेस्ट की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि वो खुद बाइक राइड नहीं कर सकता। वैसे भी जो रोड है ये वो वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट रोड माना जाता है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और अगर गाड़ी आपकी या फिर बाइक खाई में गिर गई तो बच पाना नामुमकिन होता है। इसी के चलते वो दोनों वहाँ पे मार्केट में पूछने लगते हैं कि यहाँ कोई ठहरने के लिए जगह है, कुछ पॉसिबिलिटी है। तो वहीं पे एक दुकानदार था जिसने अपना एक होम स्टे चलाया हुआ था और वहीं पे वो उन दोनों को लेके जाता है। वो दोनों वहाँ पे रेस्ट करते हैं। प्लान इस तरह से था कि वो कुछ घंटे यहाँ पे रुकेंगे, जिसके बाद अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो भरमौर की तरफ निकल जाएंगे। अगर पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं होगी तो वो वापस चंबा ही चले जाएंगे। सब कुछ ठीक करना ज़रूरी था। इस समय तक वो भूल चुके थे उनके पास गोप्रो है, वो व्लॉगिंग करने आए हैं, वो कैमरा में कुछ शूट कर सकते हैं, बल्कि यही टेंशन उनके लिए बहुत हावी हो चुकी थी। बहुत परेशान थे दोनों। जिसके बाद थोड़ी ही देर में प्रतीक सो भी जाता है। राज और प्रतीक ने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया था कुछ भी इस बारे में, क्योंकि इतनी हड़बड़ाहट में ये सब कुछ हुआ था, इतनी जल्दबाजी में ये सब कुछ हुआ था कि उनको मौका ही नहीं मिला। बस उनको एक कमरा चाहिए था, आसपास लोग चाहिए थे जहाँ पे भूत प्रेतों की प्रेजेंस उनको फील ना हो। इसी के चलते थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट करते हैं। थोड़ी ही देर होती है, लगभग दोपहर के अराउंड। राज की तो आँख खुल जाती है, लेकिन प्रतीक नहीं उठ पा रहा था। वो वैसे ही था, अभी भी बीमार था और बहुत वीक फील कर रहा था। ऐसा था कि वो उठ ही नहीं पा रहा था अपने बिस्तर से। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते उसने वियर्ड सा बिहेव करना शुरू कर दिया। बहकी बहकी बातें, अजीब से रिएक्शंस और कुछ और ही कर रहा था वो। राज ने इनफैक्ट ये भी क्लियरली बताया कि वो देख के पहचान पा रहा था इसके अंदर कुछ लोकल आ गया है। मतलब वो जिस भाषा में बात कर रहा था उस भाषा में प्रतीक ने आज तक बात नहीं की थी, वो लोकल लैंग्वेज थी। और राज कैसे जानता था? क्योंकि जो दुकानदार इनको ये होम स्टे दिखाने आया था वो भी कुछ इसी तरह की लैंग्वेज में बात कर रहा था। वो परेशान था, डरा हुआ था और भाग के इसी ऑनर के पास जाता है। अभी तक अंधेरा हो चुका था, डिनर का टाइम था। इस ऑनर ने ड्रिंक की हुई थी, जिसके बाद वो देखता है और समझ जाता है कि उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन वो कहता है अभी वो इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं कर सकता। रीज़न सिर्फ ये है कि उसने ड्रिंक की हुई है और वो सुबह ही ये चीज़ें देख पाएगा। लेकिन साथ ही जब उसने प्रतीक की हालत देखी तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। देखने में ही लग रहा था शायद सुबह तक वो इस तरह से सर्वाइव भी ना कर पाए। हो सकता है वो खुद को हार्म कर ले, हो सकता है वो राज को हार्म कर दे, हो सकता है वो यहाँ से गायब ही हो जाए, कहीं भाग ही जाए। और पहाड़ों में किसी भी इंसान को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल बात है, अनलेस आपको जगहों का आइडिया ना हो। खैर, इसके बाद ये जो ऑनर था ये अपनी वाइफ से कुछ मंगवाता है। उसकी वाइफ एक बोतल लेके आती है छोटी सी, जो कि बेसिकली एक टॉनिक की बोतल थी। उसमें उन्होंने एक तरह से पानी डाला हुआ था। यही पानी वो उन दोनों के बेड के अराउंड फेंक देता है। राज को ये वो बताता है कि मेक श्योर प्रतीक रात को उठे ना, इस बेड से बाहर ना जाए, खासकर ये जो सर्कल उन्होंने उस पानी से लगाया हुआ था उसके बाहर ना जाए। राज ये बात सुनता है, अग्री हो जाता है और वो भी उसी बेड पे सो जाता है, क्योंकि ये जो ऑनर था ये उसको भी बताता है कि तूने भी ये सारी चीज़ें देखी थी। इनफैक्ट वो भी एक अजीब सी प्रेजेंस फील कर रहा था अपने अराउंड। ऐसा उसको लग रहा था जैसे उसको कोई घूर रहा है, कोई उनको हार्म पहुंचाना चाहता है, या फिर कोई उनके साथ ही आ गया था उस नदी से लेके यहाँ तक। आखिरकार ये सारा का सारा माजरा क्या था, अगली सुबह सबको पता चलने वाला था। लेकिन अभी तक जो मेन टास्क था वो था प्रतीक को इस बेड पे रखना। राज इसके लिए एक तरकीब लगाता है। वो अपनी पुरानी टी शर्ट निकालता है जिससे वो राज के हाथ इसी बेड से बांध देता है, सो दैट अगर वो रात को उठे भी तो इस बेड से दूर ना जा पाए या फिर कुछ ऐसा ना कर दे जो दोनों को किसी तरह की मुसीबत में डाल दे। बीच बीच में राज की आंखें खुल रही थी। अचानक से वो देख रहा था कि प्रतीक कभी बेड पे बैठा हुआ था, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था उसके अंदर कुछ है, लेकिन वो बहुत शांत है। शायद उसके पास कुछ पावर्स नहीं है कर पाने की, शायद वो उसको परेशान नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको अपने होश में भी नहीं रहने दे रहा। राज शांत था, कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर वो कुछ बोलेगा तो शायद ये सामने वाली चीज़ भड़क जाए।
इसी के चलते वो सोया रहता है चुपचाप। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि फिर से प्रतीक अपने बेड पे सो रहा था आराम से। इसी तरह से देखते देखते बहुत मुश्किल से ये रात उनकी निकल जाती है। अगले दिन सुबह ही ऑनर आता है। राज और प्रतीक के उठने से पहले ही वो उनके बेड पे बैठ जाता है। उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे स्लेट, कोयला और कुछ लौंग और इलायचियाँ। जिसके बाद वो कुछ करना शुरू करता है। राज समझ नहीं पा रहा था कि क्या, लेकिन वो स्लेट पे कोयले से ही कुछ लिखना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में जो प्रतीक था वो बेटर फील करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते ये जो इंसान था ये एक धागा उनको बना के देता है, उन दोनों की रिस्ट पे बांध देता है और कहता है कि 1 हफ्ता तक तुम लोगों को ये खोलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बेटर ये होगा कि अगर तुम लोग बाइक्स पे आए हो तो अपने घर ही निकल जाओ, क्योंकि हो सकता है चीज़ें तुम्हें और भी परेशान करें अगर आसपास रहो तो। इसी के चलते वो दोनों जाना तो चाहते थे, लेकिन वो दोनों ये भी जानना चाहते थे कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ क्यों, इस सब का रीज़न क्या था। और उनको कुछ तो आइडिया होना चाहिए जिससे वो अगली बार के लिए इन चीज़ों से अवेयर रहें। इस इंसान ने बताया कि ये कुछ और नहीं बल्कि छलावा था। आप खुद इमेजिन कीजिए, सुबह के 5:30 बजे कोई लोकल औरत क्यों ही पानी में डूब रही होगी, क्या ही कर रही होगी वो पानी के आसपास। यहाँ के लोकल लोग इन नदियों नालों के बारे में किसी भी दूसरे इंसान से बेटर जानते हैं। और अगर आपको लग रहा था कि कुछ ऐसा वियर्ड है वहाँ पे, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। अगली बार से कुछ भी वियर्ड दिखाई दे, कुछ भी अजीब दिखाई दे, तो आपको भूल कर भी वहाँ पे नहीं जाना है। खैर, प्रतीक और राज समझ गए थे उनके साथ हुआ क्या था और उनको क्या चीज़ आगे से नहीं करनी है। एक भयानक राज उनको पता चल गया था कि अगर वक्त बे वक्त कोई अजीब चीज़ दिखाई देती है कुछ ऐसा करते हुए जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, तो आपको उसके आसपास नहीं जाना है। राज और प्रतीक उसके बाद वापस चले गए, लेकिन अगले साल वो फिर से भरमौर आए घूमने। बहुत अच्छे से उन्होंने एंजॉय किया, बहुत अच्छा सब कुछ किया। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी पहाड़ों वाली जगह भी एक्सप्लोर करी, लेकिन उसके बाद से उनके साथ ये चीज़ें नहीं हुई। शायद ये चीज़ें उन्हीं को बॉदर करती हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं होता। शायद ये चीज़ें उन्हीं पे हावी होती हैं जो इनके बारे में जानते नहीं हैं। जब आप इनको समझ जाते हैं, इनके बारे में जान जाते हैं, तो आपको एक आइडिया होता है और साथ ही ये चीज़ें भी आपसे दूर रहना शुरू हो जाती हैं। आई रियली होप आपको कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपने कुछ नया जाना भी हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।